तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर 14 में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे कि गॉस के प्रमेय क्या है और उसको हम लोग सिद्ध किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग यानी कि उसका एप्लीकेशन क्या है, आखिर उसको हम पढ़ें तो उसका प्रयोग क्या है। ठीक है, तो चलिए उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर देखिए, अनंत रेखीय आवेश से कितना दूरी पर, r दूरी पर क्या हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किस बिंदु पर? बिंदु P पर। दोस्तों देखिए, एक यहाँ पर हम मान लेते हैं रेखा ये है, इस पर आवेशित है प्लस 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 प्लस, इस तरह से आवेश है दोस्तों सारा, और ये अनंत है, ना कि इतना ही दूर। ये हम एक स्मॉल हम मान लिए कि लेंथ L है, ठीक है, लेकिन इसका लंबाई जो है अनंत है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से मान लेते हैं इसका एक बिंदु O है, यहाँ पर आवेश मतलब Q है। यहाँ से देखिएगा आवेशों का जो वितरण है लंबाई के अनुदिश हुआ है Q/L दोस्तों। रेखीय आवेश घनत्व कितना? लैम्डा। ठीक है, और यहाँ से एक बिंदु P है, यहाँ पर हम लोगों को r दूरी पर, यहाँ पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए मान लेते हैं एक आवेश मतलब यहाँ पर जो ये रेखा है इस पर तो समान रूप से आवेश फैला है दोस्तों। तो इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस माने बहुत सारे आवेशों के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता है DE वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब स्मॉल हम लोग ले रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और स्मॉल चार्ज माने छोटा आवेश। ठीक है, यहाँ भी जस्ट वैसे ही है दोस्तों। और यहाँ पर एक देखिए एक सिलेंड्रिकल आप लोगों को सरफेस नज़र आ रहा होगा। तो सिलेंड्रिकल सरफेस हम आप आखिर बनाए क्यों? क्योंकि जो गॉस का नियम प्रयोग होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ बंद सतह के लिए ही प्रयोग होता है। ध्यान में रखिएगा, गॉस का प्रमेय जो है सिर्फ बंद सतह के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बंद सतह को हम लोग गॉसियन सतह भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके कारण इधर देखिए दोस्तों, इसको अगर हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो आप जानते हैं इसके पहले कि कंपोनेंट में दो को टूटता है, एगो एक्सियल होता है, एगो क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके एक्सियल में ई है दोस्तों। देखिए इसके एक्सियल में क्या है, कौन है? यहाँ पर देखिए DE cos अल्फा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर में क्या है दोस्तों? DE sin अल्फा। और इसके कारण देखिए दोस्तों, इसके कारण देखिए एक्सियल में क्या है दोस्तों? यहाँ पर ब्लर हो जा रहा है, देखिए DE cos अल्फा और ये DE sin अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कॉस ही क्यों ले? क्योंकि जिसके साथ कोण बनता है ना दोस्तों, उसको हम क्या लेते हैं? उसके साथ कॉस, और जिसके साथ कोण नहीं बनता है उसको साथ साइन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कारण है कि इसके साथ कोण बनाया है तो इसको हम कॉस लिए हैं, इसको भी कॉस और उसको साइन लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, साइन का जो ये जो है DE sin अल्फा और DE sin अल्फा, ये दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट रहता है दोस्तों। और अपोजिट रहने के कारण दोनों का परिमाण सेम है, यानी कि सेम परिमाण। मान लीजिए कि एक कलम है, इस तरह से हम सेम परिमाण, नीचे उतना ही बल लगा रहे हैं, ऊपर भी उतना ही बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं दोस्तों, तो दोनों का बल जो नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो हम लोगों का जो वस्तु है इधर उधर खिसकेगा नहीं दोस्तों। यानी कि ए और ए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, ये आपस में दोनों कट के 0 हो जाएगा दोस्तों। और इसको देखिए DE cos अल्फा, DE cos अल्फा, दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है। जब दोनों बल हम एक ही दिशा में लगाएंगे तो क्या होगा? मेरा बल जुट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर कुछ ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ लिखना है। यहाँ पे देखिए, माना कि L लंबाई का एक सीधा आवेशित तार की रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा = Q/L। हम लोग पढ़े होंगे दोस्तों क्या है, आवेशों का वितरण में 3 प्रकार के पढ़े होंगे, और एक स्पेशल केस होता था जो द्रव्यमान पर वितरण होता था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उम्मीद करते हैं पढ़े होंगे। अब देखिए आगे, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि क्या? EDA cos थीटा होता है दोस्तों। EDA cos थीटा
और डी ए माने एरिया, एरिया की जगह सरफेस लिखा हुआ है दोस्तों, तो वही एस मतलब क्या है, एरिया ही है दोस्तों, सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखे होंगे कि बेलन में 3 सतह होता है, एगो वक्राकार सतह और 2 गो क्या होता है दोस्तों, वृत्ताकार सतह। एगो नीचे एगो ऊपर और एगो ई जो होता है गोले गोले, ये क्या रहता है, ये मतलब किसको इसको क्या बोला जाता है, वक्राकार, हाँ वक्राकार सतह होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए इस सब के लिए हम लोग कैसे, वक्राकार सतह के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है दोस्तों, और आपको बताए थे कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत। तल के लंबवत ऐसे थोड़ा ना होगा दोस्तों, तो कौन बन जा रहा है, लंबवत कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर होता है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, इन 90 डिग्री बन रहा है दोस्तों, देखिएगा। ठीक है, और इसके देखिए दोस्तों, यहाँ पर वृत्ताकार वाला सतह पर क्या होगा, इसमें डीएस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों, ऊपर की तरफ। देखिएगा दोस्तों, इसमें डीएस वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, इसमें नीचे की ओर होगा दोस्तों, इसमें नीचे की ओर होगा डीएस वेक्टर का। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा और डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा तो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ऊपर और नीचे तो वही बन रहा है 90 डिग्री दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाला 0, यानी S1 और S2 दोनों का क्या होगा 0, और S3 का कुछ आएगा दोस्तों, वो क्या, DE cos अल्फा और DE cos अल्फा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या हम लोग जानते हैं, फाई बराबर ET/S1 cos थीटा, मतलब टोटल को हम लोग जोड़ दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या ED/S1 यानी S1 के हिसाब से क्या होगा 0, और S2 के हिसाब से 0 होगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री बैठाएंगे तो cos 90 कितना हो जाता है दोस्तों, 0, और ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए E, अब DS3, अब S3 कितना है, यानी एरिया है कि ना, किसका, वक्र पृष्ठ का, तो ए लिख देते हैं, और कॉस कितना डिग्री का है, दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0, तो कॉस 0 हो जाएगा। अब देखिए ई और एरिया किसका, वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ के बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRL होता है दोस्तों, तो क्या 2πRL इंटू कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ई इंटू 2πRL, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, गॉस के प्रमेय के नियम से हम ये तो परिभाषा से आया, लेकिन गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं फाई बराबर Q/E0 होता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, फाई का वैल्यू हम लोग निकालें, इसको बिठा देते हैं। ठीक है, तो फाई बराबर E इंटू 2πRL, और एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए लेमडा बटा 2πR नीचे आएगा, यानी लेमडा बटा 2πE0 इप्सिलॉन नॉट होता है दोस्तों, और यहाँ पे R। ठीक है, क्योंकि लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो लेमडा बराबर Q/L, तो यहाँ पे Q की जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों, Q बराबर लेमडा इंटू एल। ठीक है कि नहीं दोस्तों, लेमडा इंटू एल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, 2 से ऊपरे गुना करेंगे या 2 से नीचे गुना करेंगे। देखिए दोस्तों, 2 से नीचे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4πε0 R। ठीक है, और ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 2 लेमडा और नीचे R है कि नहीं दोस्तों। या यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1/4πε0 को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम कांस्टेंट कहते हैं दोस्तों, जिसको K से सूचित किया जाता है, तो इतना बराबर K, तो क्या हो जाएगा 2K लेमडा बटा R। तो यही हो गया दोस्तों हम लोगों को अनंत रेखीय आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस पे एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो ये आप बना सकते हैं। कह रहा है कि एक अपरिमित तार विस्तार के लिए सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है दोस्तों, 2 माइक्रोकूलम। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु ई का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं दोस्तों, गिवन सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं दोस्तों, है कि ना। सॉल्यूशन क्या दिया है दोस्तों, क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 माइक्रोकूलम, सॉरी दोस्तों आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व यानी कि लेमडा, रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, 2 माइक्रोकूलम पर मीटर है दोस्तों।
ठीक है। तो माइक्रो कूलम को हम लोग कूलम में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। 10⁻⁻⁶, सॉरी इसको हटाते हैं, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब मीटर को उसी में रहने देंगे दोस्तों, मीटर में ही, ठीक है। थी कूलम पर मीटर, ठीक है दोस्तों। और आर के वैल्यू कितना है दोस्तों, आर का वैल्यू करा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसको हम लोग किस में बदलेंगे दोस्तों, मीटर में। 10⁻⁻2 यानी 100 से भागा देंगे, मीटर में हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप के बराबर जानते हैं दोस्तों, कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है दोस्तों। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है शायद, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2K λ/r। तो यहाँ पर बैठाइए, 2 × K का वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू लेमडा का वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 अपॉन कितना है दोस्तों, 20 × 10⁻⁻2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, जितना आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। न्यूटन पर कूलम है दोस्तों, क्या, न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर, या सॉरी न्यूटन पर कूलम में होता है दोस्तों, या वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके। तो चलिए दोस्तों नंबर 2 देखते हैं। आवेशित चादर या पट्टी से आर दूरी पर, ठीक है, स्थित पी बिंदु पर तीव्रता, आवेशित चादर, आवेशित, अनावेशित, आवेशित, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अचालक यहाँ पे लिख लीजिएगा एक, क्या, आवेशित अचालक, क्या, देखिएगा ध्यान से, आवेशित अचालक चादर या पट्टी से आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर तीव्रता। एक बात यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों, आवेशित अचालक होता है और एगो अआवेशित चालक चादर होता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा चादर होगा आवेशित जो विद्युत का चालन नहीं करता है, और एगो का होता है दोस्तों जो विद्युत का चालन करता है। अगर विद्युत का चालन करेगा तो आवेश अगर उसको देंगे दोस्तों, तो आवेश सगरों सेम रूप से वैसा ही फैल जाएगा। लेकिन अगर अनावेशित वस्तु को अगर देंगे तो चार्ज जो है दोस्तों उसके अंदर ना जा कर के केवल सतह पर रहेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये फर्क होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो चालक, अगर चालक है तो सभी तरह उसके अंदर या जितना भी उसका है सारे जगह सेम रूप से आवेश फैल जाएगा। लेकिन अनावेशित में क्या होता है दोस्तों, सभी जगह समान रूप से नहीं फैलता दोस्तों, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। तो उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल देखेंगे कि आवेशित अचालक चादर या पट्टी से आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर तीव्रता क्या होती है। अब देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि चित्र में यहाँ पर है दोस्तों, चित्र में 2r लंबाई एवं s अनुप्रस्थ काट वाले एक बेलन की कल्पना करते हैं। देखिए एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसमें उसका क्या है, लंबाई 2r लंबाई है, ठीक है, और उसका अनुप्रस्थ काट कितना है दोस्तों, s है, ठीक है। देखिए r इतना दूर इधर और r इतना दूर उधर, तो r कितना हो जाएगा दोस्तों, 2r, ठीक है। तो 2r हो जाएगा। और उसके बाद क्या, चादर से संबद्ध क्षेत्रफल आवेश घनत्व संबद्ध, हाँ, चादर से संबद्ध क्षेत्रफल आवेश घनत्व कितना होता है दोस्तों, Q बराबर, सॉरी सिग्मा बराबर Q/A। हम लोग पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल आवेश घनत्व क्या होता है दोस्तों, Q/A, या S भी, सरफेस या एरिया, कुछ भी लिख सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे S हम लोग लिए हैं, सभी जगह S लिए हैं, इसलिए यहाँ पे S लिए हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिग्मा इंटू S। परिभाषा से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए फर्क है कि यहाँ पर देखिए अचालक है, तो अचालक है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होगा इसका डायरेक्शन इधर इसमें इस तरह के होगा, और ये जो सतह है तो इसके सतह के लंबवत होगा दोस्तों, सतह के लंबवत, दोनों एक ही डायरेक्शन में। और इधर भी वैसा ही दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ और डायरेक्शन भी, यानी कि ये जो देखिए सतह है ये दोस्तों है, तो दोस्तों तो देखिए क्या क्षेत्रफल सदिश का जो उसमें डायरेक्शन होता है क्या होता है,
मतलब उसके सतह के परपेंडिकुलर होता है। जैसे इस बोर्ड है तो बोर्ड के परपेंडिकुलर क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश ए होगा दोस्तों, लेकिन ना एकदम परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए परिभाषा से हम लोग जानते हैं क्या कि क्या होता है ई इंटू डी एस वैक्टर, ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर होता है दोस्तों। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को पूरा यहाँ पे अगर स्मॉल, देखिए दोस्तों, अगर स्मॉल डी ई वैक्टर लिए हैं, ई वैक्टर और डी एस यानी स्मॉल सरफेस लिए हैं, लेकिन हमको पूरा सरफेस के चाहिए दोस्तों, तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है कि ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए A1 का इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्लोज सरफेस, ठीक है दोस्तों, क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्लोज यानी बंद सतह के लिए ई डी एस। यहाँ पर देखिए सरफेस S1 के लिए सरफेस S2 और सरफेस S3, यानी S1 S2 और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो वक्राकार, ये जो है वक्र सतह, इसके परपेंडिकुलर भी इधर और इसके माने वक्राकार सतह के लॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें डायरेक्शन क्या है दोस्तों, दोनों में सेम है कि ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0, यानी थीटा 0। तो ये देखिए कॉस थीटा यानी S1 और S2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 0 यानी 1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा ई और डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एस, ताकि हम इंटीग्रेशन बताएं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इजकल टू क्या होता है दोस्तों एक्स होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वही डी एस का इंटीग्रेशन तो एस हो जाएगा, और इसमें भी वही ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब आप बोलिएगा कि कांस्टेंट ई कैसे है, तो देखिए दोस्तों इसमें डी लगा हुआ रहता है, वो वेरिएबल रहता है केवल। ठीक है, तो वेरिएबल इसमें देख रहे हैं डी इसमें लगा है एस में, तो केवल ए है होगा। ठीक है, और कॉस 0 का मान 1, तो 1 तो ऐसे भी कांस्टेंट है, तो 1 इंटू ई तो ई हो जाएगा, तो ई बाहर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और डी एस तो डी एक्स की जगह कुछ भी रहे उसका वैल्यू वही हो जाता है, तो एक्स की जगह एस है तो उसका वैल्यू एस, तो ई इंटू एस आ गया। और यहाँ पर कॉस 90 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ई का डायरेक्शन इस तरफ और यहाँ डी एस वैक्टर ऊपर की तरफ, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा 0, तो पूरा का 0 कर देगा, यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू एस हो जाएगा। गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, ये फाई ई बराबर क्या होता है दोस्तों क्यू बाई ई नॉट, और क्यू बराबर क्या सिग्मा इंटू एस, हम लोग यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे अब यहाँ पर देखिए 2ES फाई ई बराबर हम लोग यहाँ पर देखें 2ES, तो 2ES बराबर यहाँ सिग्मा इंटू एस बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एस से एस कैंसिल हो गया, तो ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों सिग्मा बाई इधर 2 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ई बराबर सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। निर्वात या वायु में होता है दोस्तों, अगर अन्य माध्यम हो, कोई अन्य माध्यम हो तो क्या हो जाएगा ई आर हो जाएगा। काहे कि आप लोग पढ़े हैं दोस्तों किसी माध्यम के लिए क्या होता है ई एम बराबर क्या होता है ई नॉट इंटू ई आर। ठीक है दोस्तों, ये होता है, तो माध्यम होता है, तो यहाँ पे माध्यम के जगह हम डायरेक्ट इसका प्रयोग कर दिए दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आपको क्या आवेशित चादर या पट्टी से आर दूरी पर स्थित विद्युतीय प्रतिवृत्ता। ठीक है, आवेशित कैसा चालक, अचालक के कारण, ये चालक नहीं है चादर। ठीक है, चालक रहता तो उसमें कुछ अलग रहता दोस्तों, यहाँ पे क्या आता चालक रहता तो इसमें सिर्फ ए आता दोस्तों, ये अचालक के लिए, अचालक चादर। ठीक है, अचालक चादर के लिए, और अगर यही चालक चादर रहता, उसको आगे अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों, चालक चादर रहेगा तो क्या आ जाएगा सिंपली यही सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, ये केवल फर्क होगा 2 नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रहेगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, और इसके बाद कुछ इसके केस 1 केस 2 के बारे में देखते हैं।